ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। पढ़ने से पहले मैं बता दूं ये भी बिल्कुल पार्टिसिपेटरी क्लास है। आप बोलोगे सर क्यों, ये भी पार्टिसिपेटरी क्लास क्यों ऐसा? तो आप पहले ही पढ़ चुके हो नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट, पढ़ा है आपने? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट सुना है क्या आपने? नहीं सुना होगा तो आपको ये लेक्चर देखना पड़ेगा। कहां देखना पड़ेगा? डीआईजी सर ये पढ़ा चुके हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, पहले इसे थोड़ा देखना पड़ेगा ये एक्चुअली है क्या। देखो कैसा हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, फॉर्म हुआ, उसके बाद अपना गवर्नमेंट चला, 5 ईयर प्लान था, वॉट जो भी था उसके ऊपर मूव किए। जो भी हमने प्राइमरी फोर्स माना, वर्किंग फोर्स माना कि क्या इंडस्ट्री डेवलप करना चाहिए, ये सब पे ग्रोथ करना चाहिए, तब हमारा नेशन क्या होगा, डेवलप के रास्ते पे जाएगा, ये सब तो था ही। ठीक है, पर उसी के साथ क्या था कि एससी एसटी क्या थे, माइनॉरिटीज में थे। किस में थे? माइनॉरिटीज। आपको ये तो पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, मतलब उन्हें तो देवता मानते हैं। देवता मानते क्यों मानते? क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि सेम मानो सबको, सेम मानो मतलब हम भी कोई बाहर के थोड़ी ना, हम भी इंसान है, हमारे पास भी 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, तुम सब भी वही हो, सेम मानो। ऐसा क्यों? जैसे कि आपने सुना होगा अपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ। क्या होता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, मतलब समानता। किससे पहले कोई भी रूल लगाना है पहले भैया बता दो कि हम कैसे समान है। ऐसा नहीं कि भैया तू वो कास्ट का है तो तेरे ऊपर अलग सा नियम, मैं ये कास्ट का तो अलग सा नियम। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है। ठीक है, सबसे ऊपर, ये चीज याद रहेगा। अब मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। फैक्ट्स मतलब आपको बिल्कुल छोटी चीज बताऊंगा जो आपको पता है क्या। जैसे काउंसिल कैसे फॉर्म होती है, समझना। ये क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, सभी को आइडिया है, सिमिलर टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। यस, देखो क्या बोल रहा है वो, वर्ड पकड़ना। नेशनल कमीशन, नेशनल को तो छोड़ ही दो, नेशनल मतलब समझ जाएंगे। कमीशन बोला है, क्या बोला है? कमीशन फॉर, किसके लिए? शेड्यूल कास्ट। हमने एससी को बोल दे कि ये क्या है? कैटेगरी है। क्या है ये? कैटेगरी है। जैसे ओपन भी क्या है? कैटेगरी है। ओबीसी भी क्या है? कैटेगरी है। वैसे हमने क्या मान लिया? शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी को मान लिए। उसमें होगा कोई कास्ट, जैसे कोई हिंदू, कोई भी ऐसे कास्ट का होगा, पर वो कौन से इसका है? एससी का। सिमिलरली शेड्यूल ट्राइब्स मतलब जो आदिवासी वगैरह में, उन्हें हमने क्या बोल दिया? शेड्यूल ट्राइब। पर इसमें समझने वाली बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? कमीशन। कमीशन एक्चुअली होता क्या है? क्या होता है? कोई बता सकता है कमीशन क्या होता है? ये जनरल भी होगा। जैसे अपन ने कहीं किसी ने पूछ लिया भैया कमीशन क्या होता है, तो 4-5 लोगों की टीम होती है, वो कुछ करते हैं, ये जनरल भी होगा। मेनली फोकस करती है हमारी, क्या करती है? गवर्नमेंट ये वो कुछ फॉर्म करती है, फिर भी मजा नहीं है। और इसी को थोड़ा सा अगर अच्छे से आप जोड़ के बता दो, बिल्कुल सही जा रहे हो प्रमोदा। सिर्फ उसको टारगेट करती है कि भैया उस पे ही काम करना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? कि उस पे ही काम करना है। तुम आज करोगे, आज से कंटिन्यू करो, कल करोगे, परसों करोगे, तुम्हें क्या करना है? उस पे ही काम करना है। मतलब हम क्या बोलते हैं, इसको बनाता कौन है? गवर्नमेंट। कौन बनाता है? गवर्नमेंट। इतना क्लियर है? कमीशन। तो काउंसिल में क्या फर्क है? और एक होता है कमिटी, सुना है क्या आपने ये वर्ड? तीनों में क्या फर्क है? ये तो प्रमोद ने सही बता दिया, मैं इसमें सेटिस्फाइड हूं। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस आंसर की गवर्नमेंट जो है क्या बनाती? कुछ टीम के लोग कितने भी रहे, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता, 5 लोग रहे, 6 लोग रहे, क्या करती है? टारगेट बनाती, एक चीज को टारगेट बनाती। कौन सी चीज को? कि भैया इसके ऊपर क्या करना है? उनको वर्क करना है। किस चीज पे? कि शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर, वेलफेयर समझता है, उनके खान पान या कोई भी चीज में, जैसे कि कंप्लेन आती है, या आपने ये भी कंप्लेन देखा होगा कि कुछ एससी या ओबीसी में भी क्या होते, जो ऊपर के लोग हैं, रईस, उनको पैसा मिलगा, जो नीचे के उनको तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये जितनी सारी कंप्लेन है, या किसी को तो उसका हक भी नहीं मिलता, ऐसे मैं एससी हूं, मेरा ये नहीं बना, वो नहीं बना, तो मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। ये सब मैटर को देखने के लिए स्पेशल कमीशन है। ये सब मैटर को देखने के लिए क्या है?
स्पेशल कमीशन है, कमीशन समझ गए। बट काउंसिल मतलब क्या होता है और कमिटी मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं। काउंसिल क्या होता है, जो भी इसमें मेंबर रहते हैं वो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं। समझ रहा है क्या? कॉपी में हेडिंग पे ऊपर में लिखो, क्या लिखोगे? देखो इधर पहले समझ लो। कमीशन क्या होता है? कमीशन क्या बताया मैंने? गवर्नमेंट क्या करती है? कमीशन बनाती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन से हटा नहीं, ये क्या लॉन्ग टर्म, ये हमेशा ही रहेगा, भले इसके मेंबर चेंज होते रहे। बट ये कैसा है जो अपन ने कमेटी बोला, ये कैसे होता है? शॉर्ट टर्म। ड्यूरेशन कैसा है इसका? शॉर्ट, थोड़े टाइम के लिए, जैसे काम खत्म होगा चलो भैया तुम निकलो अपने अपने घर, वैसा वाला का। काउंसिल क्या होता है? इसमें जो मेंबर्स है इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसको अपन सब चुनते हैं लोग, ये सब होता है काउंसिल। लिख लो तो कॉपी में कहीं बाजू में, हिंदी उर्दू जो आता है उसमें लिखो, पर लिखना काउंसिल मतलब जो भी मेंबर वहां होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इलेक्टेड मेंबर मतलब मान लो अपन ने चुना है, उनका निर्वाचक, ठीक है, ये लिख लो वर्ड। काउंसिल मिनिस्टर पता है क्या आपको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सब क्या है? वो सब इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे कि यहां पे अगर कमीशन में किसी को बैठाना है तो चेयरपर्सन को क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं, किसी को भी उठा के ला लो, उसको ऐसा टैलेंट होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्या कर रहा है? प्रेसिडेंट अपने रिस्क को उठाएगा। इसको क्या खाना है क्या पीना है कौन देखेगा? प्रेसिडेंट। क्या खाना मतलब जो भी उनका पेमेंट, टेन्योर समझता कितने साल काम करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या है मेन टॉपिक? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। सुनो सुनो, पहले सुन लो कहानी, जैसे अगर याद रिलेट कर पाओ बहुत अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स क्या होता है, तो बहुत ही इजी रहेगा आपको समझने में। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, फर्क देखो क्या है, एससी, एसटी, बीसी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको इसके पता है, जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट मतलब बना कैसे, मैं आपको इसके बारे में बता दूं तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी था। हाँ चलो ये भी बता दो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। स्टैट्यूटरी, और यही लिख देता हूं, पहला, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल, तीसरा और कौन सा होता है? एग्जीक्यूटरी। चलो इसका भी डिफरेंस बताओ मुझे। देखो मैंने क्या लिखा है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ऐसा हमारे बुक्स में लिखा, पहले दूसरे लाइन में लिखा रहता है कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। गेट इट? सबसे बड़ा हमारे लिए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसकी, नॉर्मल अपने लैंग्वेज में बोलता हूं, उसकी जो औकात है वो क्या रहेंगी? सबसे ऊपर। उसके बाद ये फालतू के कचरे, उसके बाद के सबसे ऊपर में कौन बैठा है? कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस बताओ मुझे, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? वर्ड आएंगे ना, आप यहीं से रिलेट कर पाओगे कि किस लिए बना होगा, कौन सा टेन्योर रहेगा, या आपको हो सकता है इसमें भी घुमा के कोई क्वेश्चन पूछ दे, डिफरेंस बिटवीन ही पूछ दे, कहां पे इलेक्टेड मेंबर्स होते का पूछ सकता है, क्योंकि ये अभी भी मैंने आपको पूछा, एक दो जन जवाब दे पाए, क्यों? हमने पढ़ा है पर हमने वो बारीकी से नहीं पढ़ा। किताब आपको रटवा जरूर देंगे पर आपको स्पेसिफिकली घुसा के नहीं बताएंगे। समझ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? तो अभी इसकी किसी ने पढ़ा है, पहली बात पॉलिटिक्स पढ़ा है, यस पढ़ा, तो इसमें डिफरेंस बता सकते हो? देखो प्रमोद क्या बता रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो तो संविधान में लिखा रहेगा, ये डेफिनेटली राइट है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके बारे में डेफिनेटली कहां लिखा रहेगा? संविधान में लिखा रहेगा, ठीक है। बट जो नहीं है वो कहां लिखा रहेगा? कहां पे? हाँ बिल्कुल, ये वर्ड बोलते, क्या बोलते हैं? वैधानिक। स्टैट्यूटरी बॉडी को क्या बोलते हैं? वैधानिक। इसके लिए अलग से बिल वगैरह पास करना पड़ता है। और सही, तू सही जा रहा है विजय, सही जा रहा है कि इन्होंने बोला इसके लिए अलग से बिल पास करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है, ऐसा कैसे हो जाएगा? बिल पास करे, गवर्नमेंट का रोल कम रहेगा? गवर्नमेंट ही तो सब काम करे। बिल कब पास होता है? संसद मतलब क्या है? पार्लियामेंट है क्या आखिर?
सारा गवर्नमेंट का 1 रुपया भी निकालना है तो अगर वहां हिसाब किताब होता तो गवर्नमेंट का रोल कैसे नहीं रहेगा? इसमें सब कुछ होता है पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होता है, और ये पार्लियामेंट की किताबों में, पार्लियामेंट के जो रूल रहते हैं, जैसे अपने आईपीसी कोड है, पता है कि नहीं पता आईपीसी कोड क्या होता है? वैसे ही पार्लियामेंट का जो लिखा हुआ होता है उसमें ये मेंशन किया हुआ रहता है, स्टैट्यूटरी बॉडी। रहेगा क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, मतलब सुप्रीम कौन है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसकी रेंज, उसका पावर सबसे ऊपर। उसके बाद स्टैट्यूटरी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है पर पार्लियामेंट के, संसद के जो नियम में, रूल्स में वो सब लिखा है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है परफॉर्म करते हो फंक्शन, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वही मतलब इनिशिएटिव लेता है, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी वही है। वो चाहते हैं कि कुछ अगर बनाना है तो बनाते हैं, कुछ लॉ, और कुछ मिटाना तो मिटा देते हैं। इतना याद रहेगा। चलो ये रिलेवेंट है स्टिल, ये सब याद रखना। अब जो अपना मेन टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये क्या था? पहले स्टैट्यूटरी बॉडी था, मतलब वैधानिक बॉडी थी। अब क्या हो गए ये 2018 में क्या हो गया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। क्या बन गया ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब थोड़ा सा हम इतिहास देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का, ठीक है। तो आपको इसके तो पता है ना फंक्शन क्या क्या है, इसका तो आइडिया है थोड़ा, इसी को देखना बिल्कुल पैरेलल, इसको चलाएंगे। क्या है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास? 1992 में उसे मंडल केस बोला था। किसका केस? मंडल केस। एक्चुअली वो केस किसका था? इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईयर देखो कौन सा है? 1992। सुनो अब देखो कहानी जैसे कैसे याद रखना। मंडल केस के नाम से, अथर्व देखो, मंडल केस के नाम से फेमस है। वो केस किसका था एक्चुअली? इंदिरा स्वामी, ठीक है, वर्सेस किसका? यूनियन ऑफ इंडिया। कौन से? इसमें 1992 में। अब ये केस हुआ तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया या उन्हें बोला, क्या बोला? कि भैया कई केसेस चल रहे हैं कि जो क्रीमी लेयर होते हैं, जैसे क्रीमी लेयर पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं हटा के इसको, जैसे आपने ओबीसी का सुना है, तो इसमें क्या होता है? देखो इसमें भी नहीं क्राइटेरिया होता, ग्रेड 1 वाले हैं, जॉब वाले हैं, ग्रेड 2 वाले हैं, ग्रेड 2, समझ रहे हैं? तो ग्रेड 1 वाले जो ज्यादा पेमेंट वाले तो उनको नहीं मिलना चाहिए स्कॉलरशिप, जो लोअर है उनको मिलना चाहिए। पर क्या होता, जो गरीब लोग हैं उन्हें पहली बार समझते नहीं स्कॉलरशिप क्या होता, तो जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता। और जो ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, ग्रेड ए ग्रेड बी पता है ना आपको? आपने यूपीएससी का पेपर देखा, सिलेबस देखा, पर सिलेबस में आपने ये देखा कि पोजीशन कौन सी होती है? जैसे ऑल इंडिया सर्विस कितने हैं? 3 है। उसके बाद ग्रेड ए जॉब देखा है आपने? एक बार देख लेना। अगर आपको तीनों से भी अलग वहां पे कई सीट्स है जिसमें आपको इंटरेस्ट आ सकता है जॉब करने के लिए, तो प्लीज कोई भी फॉर्म भरने से पहले उसका थोड़ा सा डिटेल ले लो। 3 ऑल इंडिया सर्विस है, उसके बाद भी कई सीट्स है, तो उसे देखो एक बार, दिमाग से हटाओ कि क्या है, ग्रेड ए की भी क्या जॉब है, पे आउट वगैरह भी कुछ मिलेगा वैसे ही मिलेगा, देखना उसे थोड़ा, वो दिमाग में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भैया देखो कई जगह ने क्या हो रहा है, जो क्रीमी लेयर है, जो ऊपर की लेयर है, जो ऊपर के लोग हैं, वही लोग पैसा खा जाते हैं। कई अपन ने सुना कि हक नहीं मिल रहा है, जो भी बैकवर्ड क्लास है उनको कुछ नहीं मिल रहा, ऐसा वैसा तो बहुत चल रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, भैया क्या करो आप कमीशन तैयार कर लो, क्या बना लो, एक कमीशन बना लो। तो इन्होंने क्या बनाया फिर? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। कौन से साल में बनाया? 1993 में। समझा गया? किसने ऑर्डर दिया, किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। किसको दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि भैया क्या बना लो, एक नेशनल कमीशन बना लो, सो दैट कि वो क्या कर सके, मॉनिटर कर सके, देख सके, वेलफेयर का सोच सके, एडवाइस दे सके, सभी कुछ करे। बिल्कुल सिंपल टर्म में याद रखने का, बिल्कुल ऐसे कहानी में किसी ना किसी को जोड़ के रखने का, ऐसा रखने का कि 10 दिन बाद भी देखना है तो कम से होता है कभी कभी अपनी तबियत खराब हो जाए, कोई दूसरे सब्जेक्ट में घुस जाए, अपन मिस होता है अपने सब्जेक्ट, एक इतने भी अपन होशियार नहीं कि सभी सब्जेक्ट को रोज रेगुलर रिवाइज कर सके। तो ऐसे करके रखने का ना कि बाद में भी देखो ना, हाँ ऐसे हाँ चलो याद आ गया, कहानी जैसे बना कर रखना।
टाइम मिले ना किसी का नाम भी जोड़ देना वहां पे जो अपने को बिल्कुल बेवकूफ लड़का लगता है, जो भी जिसका नाम जोड़ना है जोड़ देना, घर वालों का भाई बहन का नाम जोड़ देना, कैसे भी जोड़ के बस नोट्स आपके खुद के होना चाहिए। मैं कुछ भी दे दूं, किताब दे दूं, ब्रह्म ज्ञान दे दूं, कुछ नहीं होने वाला। कब होगा कुछ भी? जब आप लोग खुद से अपना नोट्स बनाओगे, जब आप लोग खुद से थोड़ा पढ़ना चालू करोगे। मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं अगर पूरा ही पढ़ाने लग गया और आपको पूरा आने लग गया तो होगा, देश ही बदल जाएगा, देश क्या दुनिया ही पलट जाएंगे। आपको खुद से कुछ तो एफर्ट लेना पड़ेगा। ये केस क्या था कि जैसे अपने इसमें अभी निर्भया केस बोलते हैं, कोई भी केस बोलते हैं, तो उसमें क्या होता कि जैसे मैं ओबीसी का या कोई भी कास्ट का, बैकवर्ड क्लास का, भैया मुझे हक नहीं मिल रहा मेरा, तो मैं क्या करूंगा? पिटीशन फाइल कर सकता हूं। अब आपको तो पता है कि जो चीज में, जैसे छोटे मोटे केस के लिए क्या है अपने पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, नॉर्मली कोर्ट है, पर जिसमें क्या फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कौन लड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। नहीं तो छोटे मोटे केस में कौन रहता भैया? अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही संभाल लेता है। भले हाई कोर्ट को हक है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये चल दे केस मेरे पास, क्योंकि तू सॉल्व नहीं कर पा रहा, हाई कोर्ट से भी कौन उठा सकता है। सबसे बड़ा गुरु कौन है अपना? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है क्या? गुरु अपने कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो वो केस में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको क्या किया, बोला कि एक भैया इतना जब चल रहा है तो एक काम करो ना, एक कमीशन रख लो। ठीक है, अब मैं इतना अच्छे से बोल रहा हूं, उन्होंने कौन से लैंग्वेज में बोला वो नहीं पता मुझे। ठीक है, तो ये 2018 में क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। मतलब ये कहां पे आ गया? संविधान में। अब ये मेंस में क्यों आ सकता है ये भी बता दूं, क्योंकि ये अभी अभी रिसेंट में हुआ है, 2018 में हुआ है, समझ रहा है? 2018 में। और अपने देश में क्या चीज की कमी है? अपने देश में रईस रईस होते जा रहा है, गरीब क्या अभी भी पीछे है। तो क्या आपको इस पे एक टॉपिक आ सकता है? इसके ऊपर मेंस में कौन सा क्वेश्चन आएगा? एक मैंने क्वेश्चन देखा है जो करीबन 2019 का 20 का ही है, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, उसको अब जो 2018 में ये क्या बना? परमानेंट बॉडी बना। क्या बना? ये परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पहले भी परमानेंट बॉडी थी ये, पर ये परमानेंट बॉडी कैसी थी? स्टैट्यूटरी बॉडी। उसको अगर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? रिपील करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया जाओ तुम्हारा काम होगा तो निकल जाओ, ऐसा वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा बिल था? 123वां बिल था। समझ रहा है कौन सा बिल था? 123वां बिल था, पर अमेंडमेंट जो था वो 102 था। अब बोलोगे सर ये कौन सा गणित है? ये 123rd बिल था, पर जब अमेंडमेंट हुआ तो कितने नंबर का बना? ये 102 अमेंडमेंट एक्ट। समझता है ना? अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? संशोधन। समझता है? तो ये क्या था? 123वां बिल था। अब देखो क्या हुआ, आपने सुना होगा पार्लियामेंट में कितने बिल जाते हैं? बहुत सारे जाते हैं। तो बिल वैसे ही पास हुआ। कब पास हुआ? ये 123rd बिल कब पास किया गया? इसे 1993 में। ठीक है, जो फॉर्म हुआ, तो ये बिल समझ लो पास हुआ होगा, तो उसको जो राइट्स मिला, जो बोलते ना कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन का ये मिला, बिल पास हो गया। तो ये एक्ट कब हुआ? 102nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन से ईयर में? अरे 2018 में अभी बना ना। रहेगा क्या क्लियर? अब थोड़ा सा और मैं बेसिक पे जाना चाहूंगा। आर्टिकल्स याद है किसी को? पक्का? 338 क्या है आर्टिकल? चलो 22 से सके। तो आर्टिकल 338 आपको कौन से आर्टिकल्स याद रखना है बैकवर्ड क्लासेस के लिए? तो आर्टिकल 338 याद रखना है किसके लिए? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। किसके लिए? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। आर्टिकल 338A इसका बता दो बेटा। अरे पढ़ा है ना आपने, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, आर्टिकल 338B इसका बता दो कोई। बिल्कुल सही, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। एक मिनट रुको। ये जब फॉर्म हुई थी नेशनल कमीशन जो थी, ये भी पहले परमानेंट बॉडी नहीं थी। क्या थी? परमानेंट बॉडी नहीं थी। कब से एग्जिस्टेंस में आया ये? 2004 से। कब से एग्जिस्टेंस में आया? 2004 से। ये भी पहले परमानेंट बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। सिमिलरली ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, पर इसका गठन कब हुआ?
2018 में रहेगा ध्यान में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। 1993 में कमीशन बनाई गई। क्या बनाई गई? स्टैट्यूटरी, समझ रहे हैं, कमीशन बनाई गई। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल का जो पावर है, अप्रूवल, जैसे ये क्या है, एक लिस्ट बनाई है पार्लियामेंट में लगी कि इसको इतना पावर मिलेगा, इसको ये मिलेगा। ये कब किया गया? 1993 में बना दी। पर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अपने को फिल करना है, संविधान में अपने को छपवाना है, संशोधन करवाना है। तो वो कब हुआ? एक्चुअली 2018 में। रहेगा क्या ध्यान में? अब देखो आपको क्या और एक चीज याद रखना है कि आर्टिकल 338B आया तो आया, इसके साथ और एक आर्टिकल आया है, आर्टिकल 342A। अब बोलोगे सर ये क्यों? एक मिनट रुक जाओ सभी, एक मिनट। देखो ये आर्टिकल हमें क्यों जरूरी है? कोई भी बैकवर्ड क्लास के ऊपर मेंस में टॉपिक आया, आर्टिकल्स लिख के रख देना। क्यों? उससे समझता है कि लड़का पढ़ने वाला है। पर कोई भी आर्टिकल्स मत लिख देना, 18 लिख दे, 19 लिख दे, कुछ भी मत लिख देना। बैकवर्ड क्लास का है तो ये दो आर्टिकल्स वहां पे मेंशन कर देना, ये मेंशन कर देना, तो इससे क्या आपका थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगा कि हाँ इसको अक्ल है, इसको पढ़ा हुआ है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये भी पहले कैसी थी? स्टैट्यूटरी बॉडी थी। परमानेंट कब हुई? 2004 में। ये तो बन गई, ये तो संविधान में आ गई, पर ये नहीं आई थी। ये क्या है? आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स मतलब नंबर ऐसे लिखे हुए होते, उसमें नहीं कहा सब कुछ लिखा रहता कि जैसे यूनाइटेड नेशन है अपना, सब चीज लिखा रहता कि आपको अनटचेबिलिटी जो है उसको क्या करना है? अवॉइड करना है। फ्रीडम जो अपना ये है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब अपने क्या है? संविधान में लिखा है। संविधान वो पेज है कि सबसे बड़ा उसी को माना जाता है। अगर उसको कोई भी ब्रेक करता है तो उसको क्या किया जाता है? जगह से हटा दिया जाता है, या क्या करते थे उसे? उन्हें सजा दी जाती है। जैसे कि आप सभी को अब मेरे लिए क्या लिखा है कि मुझे क्या है? बोलने का हक है। क्या है? मुझे बोलने का हक है। पर आप लोग अगर मुझे बोलने नहीं दे रहे और ये मैं कंप्लेन कर दूं तो आपके ऊपर क्या होंगी? कार्रवाई होंगी। क्यों कार्रवाई होंगी? क्योंकि जो मेरा बोलने का हक है वो क्या कर रहे हो? आप सब क्या कर रहे हो? छीन रहे हो। समझ रहे हो क्या? ये संविधान अपना लिखा है। अब बोलोगे सर 338 ऐसे तो कितने सारे होंगे, तो ये याद कब होगा आपको? ऐसे याद नहीं होगा। अगर बैठ के रट्टा मारना चलूंगा ऐसे याद नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी चीज पढ़ते हो, कोई भी चीज, जैसे हम अभी बैकवर्ड क्लास पे चल रहे हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी पे चले आते हैं, जैसे कि 14 बताया मैंने, आर्टिकल 14 क्या बोला आपने? इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, समांतर, ये आपने बोला इक्वेलिटी बिफोर लॉ। मतलब अगर आपको कोई भी कानून लगाना है, आप पे लगाओ, आप पे लगाओ, आप पे लगाओ, पहले क्या देखना पड़ेगा? इक्वल, समान देखना पड़ेगा कि आप सभी कैसे हो? समान हो। ऐसा नहीं कि वो रईस है, वो कास्ट का है, वो कास्ट का, ऐसा नहीं। इतना क्लियर है? सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है अपने पास? कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है। तो आपको ये एकदम से टेंशन में नहीं आना सर इतने कैसे याद होंगे। रिलेट करना सीखो, ठीक है? रिलेट करना। जैसे अभी हमारा मेन टॉपिक क्या था? 338B, 342A, पर हम क्या कर रहे हैं? इसको भी बीच में ला रहे। क्यों ला रहे बीच में? ताकि हमारा प्रीवियस का भी क्या हो जाए? थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। क्लियर रहेगा? ये किसके लिए? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट सुनाऊंगा आपने, शेड्यूल ट्राइब सुनाऊंगा आपने, ठीक है? ये पहले का, इसको कब मिला? कॉन्स्टिट्यूशन का हक या कॉन्स्टिट्यूशन में कब आया? 2004 में लागू हो गया। अब जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ये कब आया? 2018 में, ठीक है? इसी को एक्सटेंड करके 338B बोलते। इसके साथ और क्या आया? 342A आया। अब बोलोगे सर ये क्या है? इसमें तो ठीक है, वेलफेयर है, मॉनिटर है, सब कुछ है। 342A में क्या है? तो इसमें क्या लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है ना, कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पूरा हक है। क्या है? प्रेसिडेंट को पूरा हक है कि कोई भी जगह है, मैं उसे क्या बोलूं? वो बैकवर्ड क्लास है, ठीक है? प्रेसिडेंट जैसे मैं हूं, मुझे हक है। किस चीज का हक है? मैं जाऊंगा वहां, देखा मैंने ये बैकवर्ड है, मैं इसे बोलूंगा बैकवर्ड एरिया है। क्या है ये? बैकवर्ड एरिया। मतलब उसको किसके अंडर में ला लूंगा? मैं इसके अंडर में ला लूंगा। मतलब उसके ऊपर एक नया सा जो लॉ है, जो कानून है, उसके लिए मैंने लगा दिया। जैसे आपने सुना है उड़ीसा वगैरह हो गया, उधर साइड के जो शेड्यूल एरियाज है, वहां पे आप कोई शादी नहीं कर सकते किसी लड़की से। क्यों नहीं कर सकते? उनके रिवाज, ये सब बहुत चीजें, तो आप वहां नहीं कर सकते शादी वगैरह। क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो भैया सेम है। आपने ये सुना होगा कश्मीर के जो लोग हैं, आपने सुना उनका भी पहले अलग से था, मतलब उनको कुछ अलग से दिया जाता। अब नहीं दिया जाता है, अब नहीं, पर पहले दिया जाता था। वैसे क्या होता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो इनको भी क्या मिलेगा? कुछ अलग अलग सा बेनिफिट्स मिलेगा, या जो भी है इनके कानूनी जो अलग अलग से कुछ बनाया जाएगा इनके लिए। अब क्लियर हो रहा है? ठीक है? तो बैकवर्ड क्लास के साथ जो आया अमेंडमेंट,
उसके साथ क्या आया और हमारे साथ आर्टिकल 342A। इसमें क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट को पूरा हक है, प्रेसिडेंट को हक है कि कोई भी जगह है, जैसे इधर की जगह है, उधर की जगह है, उधर की जगह, उसको क्या बोलते हैं, वो कैसा है, बैकवर्ड एरिया। कैसा है वो, बैकवर्ड एरिया। और उसको किसके अंडर में ला ले, वो आर्टिकल 338B के अंदर। ये लिखो और इसके आगे में लिखो, प्रेसिडेंट हैज सोल राइट्स टू डिक्लेयर एनी प्लेस। अरे हाँ, एक चीज तो सुनो, पहले सुन तो लो। डालने का, अंदर करने का किसका हक है, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट ने बोल दिया भैया उसको रख लो, अब निकालेगा कौन, और कोई निकालने वाला जो है यहां पे वो है पार्लियामेंट। समझा क्या? जैसे ये एक जगह है, मैंने क्या क्या बोला इसको, मैं प्रेसिडेंट हूं, यस, ये आना चाहिए, किसके अंदर आना चाहिए, बैकवर्ड क्लास। ठीक है, जैसे मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं प्रेसिडेंट बहुत अच्छा खुश वाला हूँ, मैंने क्या किया, ये बंदे को बोल दिया या ये जगह को बोल दिया कि इट शुड बी अंडर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, इनको ऐसा ऐसा मिलना चाहिए, ये हेल्प होना चाहिए, ऐसा ऐसा मैंने बोल दिया। पर क्या हुआ, अब मुझे इसको निकालना है, तो निकालने में कौन आएगा इसके बीच में, पार्लियामेंट। कौन आएगा, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में राइट है कि इसको क्या कर दे, निकाल दे, मतलब जो जगह है उसको निकाल दे। अच्छा, हिंदी मीडियम में तो देखो, जैसे जो मैं बताता हूँ वो सुनो। हिंदी मीडियम वालों को यहाँ तकलीफ है किसी को बोलना, वो बोलता ही नहीं, बस ऐसा देख रहा है। हिंदी मीडियम वाले जो है तकलीफ है, देखो मैं फिर से बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है, इसी को मैं थोड़ा बाद में लाता हूं। मैं क्या पहले बोलता हूं, ये जो दो अनुच्छेद है, इसे क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में वो लिखे रहते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद लिखे, इसमें क्या है कि अगर कोई भी प्लेस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अगर इसके अंडर में आता है, किसके अंडर में, इसके अंडर में आता है, आर्टिकल के अंडर, अनुच्छेद के अंदर आता है, तो उनको एक अलग सा हेल्प दिया जाएगा कि उनको देख रेख, जैसे उनकी कंप्लेंट सुनने के लिए अलग कोई व्यक्ति रहेगा, ये सब अलग अलग सा कुछ हम उसके लिए सपोर्ट करेंगे। ये किसके अंडर है, आर्टिकल 338 किसके लिए, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरिजन। ठीक है, हरिजन तो सुना है ना आपने, शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल ट्राइब्स को, जो जंगल झाड़ी में रहते हैं उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स। अभी थोड़ा चेंज होकर अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो अच्छी बात है, समझने के लिए बता रहा हूं, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, ठीक है, ये दोनों आर्टिकल क्या थे, पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में आए थे, कब से, 2004 से। अब क्या हुआ, डिस्कस किया गया, क्या डिस्कस किया गया कि भैया जो ओबीसी में है उसमें क्या होता, कुछ लोग, जैसे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं कि जैसे ये एक गरीब इंसान है, ये एक रईस इंसान है, दोनों कौन से कास्ट के, ओबीसी या बैकवर्ड क्लास के। ठीक है, अब ये पढ़ा लिखा है तो इसको पता है स्कॉलरशिप क्या होती है, ये भैया पढ़ा लिखा नहीं है, इसे स्कॉलरशिप नहीं पता। तो इसमें क्या हुआ, जो रईस था उसी को स्कॉलरशिप मिली, उसी को अच्छा एजुकेशन मिला और वो क्या हो गया, रईस बन गया। समझा क्या, और क्या बन गया, वो रईस बन गया। पर जिसे समझ नहीं थी स्कॉलरशिप क्या होता, उससे उसको स्कॉलरशिप नहीं मिला, उसे कोई हेल्प नहीं मिला, उसे पढ़ाई नहीं की, वो क्या होगा, गरीब का गरीब रह गया। ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा क्या होता है, आपने कभी पहले का सुना होगा, पहले के जमाने में क्या करते थे, जैसे कि कोई कास्ट वाला वो क्या करता था, सबके डॉक्यूमेंट लेता था, स्कॉलरशिप खुद रख लेता था और उनको कुछ कुछ पैसे देके हटा देता था। जैसे आप अगर हो, मैं आपको बोलूं आपको डॉक्यूमेंट लाओ, मैं 10-10 हजार रुपए दूंगा, भले गवर्नमेंट कितना दे रही है अपने को, 20-20 हजार, तो आप क्या बोलोगे, चलो चलो मिल तो रहा है 10 हजार कैसे भी, पर उसमें से कितना मिलना चाहिए था आपको, 20 हजार। तो मैंने क्या किया, 10 हजार अपने पॉकेट में भर लिया। दलाल वगैरह समझता है आपको, ब्रोकर, ऐसा करने वाला। तो ये सब केसेस आ रहे थे, बहुत केसेस आ रहे थे। तो उसी को हटाने के लिए या उसी के ऊपर पकड़ जमाने के लिए कि ये सब नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या गया, बिल पास किया गया। क्या बिल पास किया गया कि भैया अब ये किसके लिए बिल पास रहेगा, बैकवर्ड क्लास के लिए। पहले शेड्यूल कास्ट था, शेड्यूल ट्राइब्स, अब किसके लिए, बैकवर्ड क्लास। तो 2018 में, कौन से साल में, 2018 में 102 अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, संशोधन कौन सा, 102, 2018 में क्या किया गया कि जो नेशनल कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी थी उसको क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैसा बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, संवैधानिक बॉडी बना दी गई। इतना क्लियर है।
अब उसके साथ क्या हुआ, और एक आर्टिकल अनुच्छेद और एक आर्टिकल जो है ना आया पिक्चर में, वो कौन सा था 342A। इसमें क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट को पूरा हक है, क्या पूरा हक है कि कोई भी जगह है उसको डिक्लेयर करने का कि भैया क्या वो बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ी जाति, किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, बैकवर्ड मतलब पिछड़ी बोलते हैं अपन, पिछड़ा वर्ग, उसको डिक्लेयर करने का। पर प्रेसिडेंट तो डिक्लेयर कर देगा कि वो पिछड़ा वर्ग है। आज के जमाने में मान लो 5 साल में वहां पे बिल्डिंग वगैरह बन गई, वो लोग अमीर हो गए, तो इसको निकालने का काम किसका, इसका निकालने का काम प्रेसिडेंट का नहीं है, इसको निकालने का कौन, पार्लियामेंट। बेटा अब समझा है आपको, बट अब क्लियर है, चलो ठीक है। अब इसमें मेंबर्स कितने रहेंगे, कमीशन या जो भी बॉडी है उसमें मेंबर्स कितने रहेंगे, इसमें 5 मेंबर रहेंगे। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मेंबर्स कितने रहेंगे, एक रहेगा चेयरपर्सन, एक रहेगा वाइस चेयरपर्सन और 3 यूजुअल मेंबर्स रहेंगे। हाँ उस टाइम नहीं, इसमें नहीं का कोई क्वालिफिकेशन नहीं, इसमें डिक्लेयर कौन करेगा अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब मैं इसकी मेंबर्स की बात करता हूं, ठीक है। तो इसमें टोटल मेंबर रहेंगे 5, कितने रहेंगे 5, उनका डिवाइडेशन देखो मैं 1 + 1 + 3। अब बोलोगे सर ये 1 कौन है, तो ये रहेगा चेयरपर्सन, कौन रहेगा चेयरपर्सन, उसके बाद रहेगा ये वाइस चेयरपर्सन, एक पर्सन कौन रहेगा वहां पे वाइस चेयरपर्सन, और 3 जो मेंबर रहेंगे वो अदर मेंबर्स रहेंगे, नॉर्मल जो मेंबर्स होते हैं ना वैसे रहेंगे। अब बोलोगे सर ये मेंबर्स कौन से हैं, तो इनको अपॉइंट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का, किसका है प्रेसिडेंट का है। इनका यूजुअल टर्म, नॉर्मली टर्म होता है 3 साल का, कितने साल का 3 साल का। तो भैया अगर ह्यूमन राइट कमीशन है तो बैकवर्ड क्लास भी क्या है सिमिलर नहीं जाएगा, ठीक है। योग्यता कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट क्या करेगा अपॉइंट करेगा, कुछ नहीं, कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट क्या करेगा इन्हें अपॉइंट करेगा। इनका कोई ड्यूरेशन नहीं, इनका ड्यूरेशन कैसा है मतलब प्रेसिडेंट के अंडर क्या करेंगे एंजॉय करेंगे जब तक प्रेसिडेंट है, बट यूजुअली इनका टर्म माना जाता है कितने साल का रहता है 3 साल का। इतना क्लियर है। इनको सैलरी कितना मिलेगा, क्या मिलेगा जो भी है इनको, वो किसके इससे डिसाइड होगा प्रेसिडेंट के, इससे किससे डिसाइड होगा प्रेसिडेंट से। ये ऐसे करके लिख लो, तो एक मेंबर चेयरपर्सन प्रमुख, उसके बाद अब भैया किसी को भी प्रेसिडेंट तो नहीं है, बस वहां मेंशन किया कि क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे कि अपने इसमें क्या होता है, जैसे डीआईजी जो भी है, अपन देखो मैं जैसे ऊपर की पोजीशन की बात करता हूँ, जैसे सर बताते हैं एडीजी क्या है बिल्कुल टॉप की पोजीशन पे, तो वो कभी जैसे जो लो लेवल का सर्विस वाला है वो कभी नहीं बन सकता, उसमें बनेगा कौन यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है वो बन सकता है, पर एमपीपीएससी का एस्पिरेंट नहीं बनेगा। सर ने बताया आपको उस दिन एडीजी जो सबसे ऊपर की पोजीशन है तो वो नहीं बन पाया, ज्यादा क्या बन सकता है डीआईजी, उसके नीचे वाला बन सकता है, तो वही वैसे ही है। तो इनके जो मेंबर्स है मेंशन नहीं किया स्पेसिफिकली। अब देखो सबसे मेन चीज, अब इनका काम कैसा है, काम क्या है मॉनिटर करने का, देखने का कि कौन किसको दबाया जा रहा है, कोई भी बैकवर्ड क्लास को किसको दबाया जा रहा है, किनको हक नहीं दिया जा रहा है, किनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, ये सब देखने का काम है। ये तो नॉर्मल ही है, बिल्कुल जैसे SC/ST का है ना वैसा बिल्कुल इसका भी है। इतना क्लियर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो कमीशन है, ये जो कमीशन है ये क्या करती है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेजती है प्रेसिडेंट के अंडर में। बिल्कुल ये वर्ड आना चाहिए किसके अंडर में, प्रेसिडेंट के। अब इसमें जो समझने वाली बात है आपको वो समझना पड़ेगा, ये जो मेंबर्स है कमीशन है, ये क्या है कमीशन है। कमीशन क्या कर रही है, जो भी बॉडी है ये क्या कर रही है रिपोर्ट बनाती है नॉर्मली। ये क्या करती है रिपोर्ट किसको भेजती है, प्रेसिडेंट को। कितने साल में भेजती है, एनुअली भेजती है। अब आपका कहना होगा सर कौन से डेट में, तो अगर कमीशन चाहे तो 1 साल में 2 से 3 बार भी भेज सकती है। यहां पे कोई मेंशन नहीं कि साल में 1 ही बार भेजना है। कमीशन जो है वो किसको, प्रेसिडेंट को क्या कर सकती है, भेज सकती है। कितने दिन में, साल भर में 2 बार भी भेज सकती है, 1 बार भी भेज सकती है, पर आपको साल में 1 बार तो कम से कम भेजना पड़ेगा, इतना याद है। अब क्या करती है प्रेसिडेंट, जो भी इसके ऊपर अपन ने लिया, जो भी डिसीजन लिया करना है, देखो भैया ये क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सजेस्ट। अब भैया सजेस्ट करे तो ऐसा थोड़ी नहीं है प्रेसिडेंट को भैया तेको काम करना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं बोला गया, सजेशन सिफारिश, ठीक है। बट सिफारिश के साथ क्या भेजते हैं, एक मेमोरेंडम भेजते हैं। मेमोरेंडम मतलब आप एक बोल सकते हो पेपर भेजते हैं कि भैया जो आप मानोगे वो तो ठीक है, जो नहीं मानोगे उसका कारण लिख के देना पड़ेगा।
समझना फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ। कमीशन है, क्या कर रही है ये, रिपोर्ट भेज रही है एनुअली या साल में 2-3 बार भेज रही है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की इच्छा, माने नहीं माने, नहीं माने उनकी इच्छा, पर इसमें क्या होता, एक माने तो ठीक ही है, नहीं माना तो उसको क्या करना पड़ेगा, लिखित देना पड़ेगा कि क्या कारण की वजह से नहीं माना, और फिर इसको कहां प्लेस किया जाता है, पार्लियामेंट में, रहेगा ध्यान में, इसको कहां पेश किया जाता है, फिर पार्लियामेंट में, रहेगा ध्यान में। इतना क्लियर है ना कि अगर यहां नहीं माना तो क्यों नहीं माना वो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। अब इनकी पावर्स अगर हम देखें तो पावर्स रहती है बिल्कुल सिविल कोड जैसे। सिविल कोड क्या होता है, हाँ जुर्माना, बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी ये नहीं लगती है कि ये भैया कैदी जाओ, बामुशक्का दे दो, फांसी दे दो, ऐसा वाला कोर्ट नहीं है, ठीक है, कि भैया मर्डर कर, ये सब केस नहीं आते। इसमें क्या नॉर्मल केस है, जिसमें जुर्माना वगैरह लगाया जाता है, 2-3 दिन का जो भी है उसमें छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये है इनकी पावर किसके ऐसी है, सिविल कोड। और इनको पावर क्या है कि ये कोई भी व्यक्ति को, किसी को भी पकड़ के ला सकते हैं, उनको गीता पे हाथ रखवा के सच बुलवा सकते हैं। समझ रहा है क्या, इनको हक है कि गीता पे हाथ रखो फिर सच बोलो, ठीक है, इनमें इतनी पावर है। या किसी को भी क्या कर सकते हैं कि भैया मुझे इसका डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके पेपर चाहिए, तो ये किसी को भी क्या कर सकते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। समझ रहा है क्या, जो भी इनके ऊपर भी बैठे कि कहीं से भी अगर डॉक्यूमेंट मंगाना है किसी का, तो वहां से क्या कर सकते हैं, लोग मंगा सकते, रहेगा ध्यान में, ठीक है। और बिल्कुल जो इसका फंक्शन वगैरह है, जैसे मैंने आपको बताया, जो अगर शेड्यूल कास्ट का पढ़ाऊंगा आपने, मॉनिटर करना, वेलफेयर का देखना, समझ रहा है कि कोई भी, अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपने अगर एक भी पढ़ाऊंगा ना शेड्यूल कास्ट वाला, तो आप पूरे तीनों लिख सकते हो। डेट वगैरह थोड़ा सा वो चेंज करना है, बाकी काम सेम ही रहेगा ना, कि भैया वेलफेयर देखना है, किसी का लॉस ना हो। जैसे क्रीमी लेयर मतलब क्या होता है, जो पहले से रईस है वो क्या होते जाएंगे, रईस हो जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे उनके ऊपर, जैसे मैंने अभी ब्रोकर का एग्जांपल दिया था, भैया चलो 5-5 हजार दिलाता हूं, पर देना गवर्नमेंट कितना जाती है, 20 हजार। तो ये सब जो केसेस है, ठीक है, तो ये सबको देख रेख करने के लिए, इनके ऊपर कुछ गलत ना हो किसी के साथ, तो ये सब क्या करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है, रहेगा ध्यान में, ठीक है। हाँ सुनो, देखो इसका मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया, आपने क्या 2015 कौन से तो साल में, आप है ना गूगल पे भी मेरे बताने के बाद आप देख सकते हो कि जैसे नेशनल कमीशन है, या जैसे मैं बोलता हूँ क्या क्वेश्चन था कि बैकवर्ड क्लास जो है, अच्छा माइनॉरिटी समझता है आपको, माइनॉरिटी क्या बोलते हैं हम, जो बिल्कुल कम इसमें है किसी क्षेत्र में, तो उन्हें स्कूल खोलने का हक दिया जाता है। ये सब पता है आपको, स्कूल कॉलेज खोलने का हक दिया जाता है। तो ऐसा लिखा था, क्या प्रेसिडेंट था, या जैसे शेड्यूल कास्ट कमीशन था, क्या ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, क्या उनको बोलकर अपने लिए रिजर्वेशन करा सकते हैं क्या? समझना फिर से क्या बोल रहा हूं मैं। या प्रमोद बेटा एक क्वेश्चन डालना, उसमें डालना तो क्वेश्चन उसी में 2018 या 2019 में कुछ नेशनल कमीशन लिखो, उसमें नेशनल कमीशन या एक काम करो, आपको ये टॉपिक समझ गया, मैं एक दिन लेता हूं जिसमें मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास, इनके ऊपर एक वीडियो बनाता हूं जो भी प्रीवियस ईयर में आया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, और उस पर क्या करना था, क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको, मेरे ख्याल से 2018-2015 में था। लेटेड में मैं क्या बोल रहा हूं वो सुन लो। ये तीनों टॉपिक पे एक क्वेश्चन बनना है ही तो है। क्यों बनना है? क्योंकि अभी भी हमारे तरफ क्या है, बैकवर्ड एरिया है। शेड्यूल का है, शेड्यूल टाइप्स अभी भी क्या है, कुछ गलत काम हो रहे हैं, कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, कुछ कहीं ग्रोथ हो रही, कहीं ग्रोथ नहीं हो रही। तो इसके ऊपर मैं एक दिन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आता हूं क्वेश्चन, और उसमें आपको बताऊंगा कि लिखना क्या है। मतलब आपको ये घुमाना है, आर्टिकल्स नंबर निकाल, इसको घोटना है। बैकवर्ड क्लास है लिख देना, बैकवर्ड क्लास है लिख देना, बैकवर्ड क्लास है लिख देना, शेड्यूल का है, शेड्यूल टाइप, इसमें लिखोगे तो थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।